सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हों उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। असम बराक घाटी शिलचर विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के अंतिम सेमेस्टर के छात्रों ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आज धरना दिया। उन्होंने कहा कि इस कोरोना महामारी के दौरान छात्र आखिर कैसे परीक्षा दे सकते हैं। अगर ये परीक्षाएं कराई जाती हैं तो छात्र कोरोना संक्रमण का शिकार होंगे और ऐसे में असम विश्वविद्यालय ही जिम्मेदार होगा। इसके बाद वो जिलाधिकारी से मिले और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं का हल जरूर निकाला जाएगा। वहीं उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो एक बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। आज के আমরা এখানে সিডিসি নন সিডিসিএস 6 সেমিস্টার ফাইনাল সেমিস্টার জড়ো হয়েছে। এটার কারণ হলো আমরা অনেক দিন থেকেই আমরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমাদের বিভিন্ন কলেজে আমরা মেমোরেন্ডাম এবং অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে যাচ্ছি যে আমরা অফলাইন মোডে রাজি নই। আমরা বরাক ভ্যালি স্টুডেंटরা অফলাइन मोड राजी नहीं, कारण कि बराक वैली। इंडिया लाइव 24 के लिए असम बराक घाटी से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट। यूपी के भदोही में समाजवादी पार्टी के सभी मंडल संगठनों ने जिलाधिकारी कार्यालय में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने डीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में प्रदेश में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी और कई सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में सौंपने का विरोध किया गया है। इसके अलावा बींद, केवट जैसी और भी तमाम 17 जातियों को अनुसूचित जाति में रखने की मांग की गई है। पर आए थे ये सभी फ्रंटल संगठनों की तरफ से, हमारे युवाओं की तरफ से, एक जो है बेरोजगारी को, रोजगार को और पुलिसिया उत्पीड़न को, नौकरी के अवसरों को कम जो हो रहा है, शिक्षा के घटते हुए स्तर को लेकर के। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोही से सुरेश गुप्ता के साथ विवेक कुमार बिंद की रिपोर्ट। बाजपुर में एक संस्था के अध्यक्ष ने देश में हो रहे बलात्कार, छेड़छाड़ व कत्ल की घटनाओं से आहत होकर गले में जूतों की माला डालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में शहीद भगत सिंह के पौत्र गुरबचन सिंह ने भी मुहिम को अपना समर्थन दिया। बता दें कि कर्म योग एवं सहयोग साधना समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा बीते लंबे समय से देश में होने वाले बलात्कार की घटनाओं से नाराज होकर परिवार समेत गले में जूतों की माला डालकर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। सोमवार को एक बार फिर से ओम प्रकाश परिजनों के साथ गले में जूतों की माला डालकर भगत सिंह चौक पहुंचे। बलविंदर सिंह ने अपना समर्थन इस मुहिम को देकर कहा कि बलात्कार होना देश का एक कलंक के समान है। यदि देश में यह घिनौना कृत्य होना बंद हो जाए तो हमारे देश की विश्व में अलग पहचान होगी। इन लोगों ने भगत सिंह की प्रतिमा के नीचे मोमबत्तियां जलाकर बलात्कार का शिकार बन और मारी गई महिलाओं और बच्चों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। हमारे देश में जो इतने अपराध हो रहे हैं, मासूम बच्चियां मारी जा रही हैं, उनको और देश के सभी नागरिकों के लिए न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और सभी को सस्ता न्याय मिले, इसके लिए हम आंदोलन चला रहे हैं। और आज अभी तक हमारे साथ पिछले हफ्ते बहन सायरा बानो जो ट्रिपल तलाक का मुकदमा लड़ चुकी हैं, उन्होंने साथ दिया है और उन्होंने कहा है कि हम हमेशा साथ देंगे। अब इस बार हमारे साथ इस हफ्ते अभी हमारे शहीद आजम भगत सिंह के
पौत्र अभी हमारे गुरबचन सिंह भैया अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो भी भैया ऐसे है कि जो अब करप्शन बढ़ा है, करप्शन हो रहा है, अगर तो कोई गरीब है वहाँ पे उसकी बच्ची के साथ रेप हो रहा है तो बात अब भी बिलासपुर साइड चले जाइए, रामपुर साइड जाइए, वो दब जाती है क्योंकि वो गरीब की बच्ची है। अगर यही कांड दिल्ली में हो, हाईटेक कोई न्यूज़ चले तो उसके लिए बहुत जल्दी पुलिस एक्शन लेती है। गरीबों के लिए अभी भी मतलब कि यहाँ पे कोई समानता नहीं है। इंडिया लाइव 24 के लिए बाजपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। नालंदा के बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन में 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का ऑनलाइन अनावरण नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार के द्वारा किया गया। समारोह में दानापुर के डीआरएम, सीनियर डीसीएम और सभी रेलवे के अधिकारीगण इस मौके पर मौजूद रहे। मौके पर सांसद ने बताया कि इस ऐतिहासिक क्षण ने नालंदा जिले के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नालंदा की जनता को जाता है। सांसद ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने रेलवे को सशक्त करने की दिशा में लगातार कोशिश की है। श्री कुमार ने बताया कि 22 अक्टूबर 2018 को एक आदेश निर्गत किया गया था कि देश में 75 प्रमुख स्टेशनों पर 100 फीट ऊंचा पोल लगाकर उस पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का काम किया जाएगा। उसी कड़ी में आज बिहार शरीफ में यह ध्वजारोहण हुआ है। बिहार शरीफ स्टेशन जो नालंदा जिला का मुख्यालय भी पड़ता है, आज 100 फीट का तिरंगा झंडा नालंदा के लोकप्रिय सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार के कर कमलों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ध्वजारोहण किया गया। यह नालंदा के लिए बहुत बड़ा शान का विषय है कि इस झंडा के यहाँ लग जाने से, 100 फीट का झंडा इस नालंदा के मुख्यालय में लग जाने से यहाँ के छात्र नौजवानों को यहाँ इससे भाईचारगी, इससे राष्ट्र प्रेम, इससे देशभक्ति और जो हमारे वीर सपूत जो कुर्बान हुए हैं उनको, उनकी याद को तरोताजा करेगा यह तिरंगा झंडा। यह निश्चित रूप से नालंदा वासियों के लिए यह गौरव का विषय है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार जी को कि वो बिहार शरीफ में, इस नालंदा जिला के मुख्यालय बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन में झंडा लगाने के लिए कई बार यह मांग रेल विभाग से कर चुके हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए नालंदा से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। गुहला चीका में कोरोना से लड़ने के लिए एसडीएम शशि वसुंधरा और नगरपालिका चेयरपर्सन अमनदीप शर्मा ने शहर की संस्थाओं के साथ मिलकर एक अनोखी पहल की है, जिसमें उन्होंने कोरोना संक्रमित मरीजों का ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए अपने निजी कोष से 221 ऑक्सीमीटर स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करवाए हैं, जिससे कि संक्रमित व्यक्ति समय समय पर अपनी ऑक्सीजन की जाँच करा सके। एसडीएम शशि वसुंधरा ने कहा कि हलके के प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी उनके लिए अहम है और उनका दायित्व बनता है कि वो लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए हर संभव कदम उठाएं। सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित जो हमारे सरकारी गैर सरकारी संगठन हैं सभी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने हमारे एक कॉल पर, हमारे एक विनती पर उन्होंने इतना हर्षोल्लास के साथ हमें सहयोग दिया और तुरंत ये कहा कि हम आपका इसमें पूर्ण सहयोग देंगे, और जिसके लिए ये सभी बधाई के पात्र हैं। हमारा इसमें मकसद ये था कि सबसे पहले जिस तरह सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश हैं कि जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति है उसे घर पे ही आइसोलेट किया जाएगा, जिसका माइल्ड केस है या जो हमें लगता है कि सीवियर नहीं है। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी उस व्यक्ति के लिए उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करना होता है, जैसा हमारे हेल्थ विभाग के अधिकारियों ने बताया। तो उसी से हमें ये लगा कि हम क्यों ना ऐसा करें कि जो व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता ऑक्सीमीटर, हम उसको एक तरीके का बैंक इस्टेब्लिश करें और जो भी गरीब व्यक्ति या ज़रूरतमंद व्यक्ति है जो कोरोना पॉजिटिव है और अपने घर पर ही आइसोलेटेड है, उसको हम ये ऑक्सीमीटर एज अ लोन दें ताकि वो अपना ऑक्सीजन को मॉनिटर कर सके। और जहाँ पर भी उसको हम बताएंगे कि ये रीडिंग अगर ऑक्सीमीटर की 1% से कम आती है तो वो तुरंत हेल्पलाइन हमारी है, उस पर हमें कॉन्टैक्ट करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24, गुहला चीका। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की,
आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तहसील नरहरपुर अंतर्गत ग्राम अमोड़ा में 14 ग्रामों के किसानों का धान खरीदी किया जाता है, जिसमें से 4 गांव के किसानों का धान ग्राम चामवड में किया जाता है। बाकी 10 गांवों के किसानों का धान अमोड़ा धान खरीदी केंद्रों में किया जाता है। अमोड़ा केंद्र में दूर दूर ग्राम व अधिक ग्राम होने की वजह से टोकन काटने में व धान विक्रय व परिवहन करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से किसान अपने धान को सही मूल्य में विक्रय नहीं कर पाते हैं। इसी कारणवश किसान शासन के द्वारा राहत दी जा रही राशि का लाभ से वंचित हो जाते हैं। ग्राम के किसानों का कहना है कि अगर 10 गांव के अंदर एक और धान खरीदी केंद्र खुल जाता तो किसान अपना धान आसानी से विक्रय कर शासन का राहत राशियों से लाभान्वित होगा। क्या समस्या लेकर आए बताइए। हमारे को किसान लोगों को परेशानी है लेम्स में धान खरीदी बेचने में, जो और टोकन वोकन थोड़ा लेट से कटता है तो परेशानी होता है, पूरा धान बेच नहीं पाते अपने किसान लोग। तो इसी संबंध में अपना एक और लेम्स चाहिए करके धान खरीदी का लेम्स केंद्र चाहिए करके लगभग 600। और किस तरह की असुविधा होती है, किस तरह परेशानी होती है? टोकन कटने में भी परेशानी है और कट भी जाते हैं तो किसान धान ले जाते हैं, फिर वहाँ भी खरीदी करने में थोड़ा सा परेशानी है और रात भी रुकना पड़ता है अगर बच जाता है धान। ब्यूरो न्यूज़ इंडिया लाइव 24 कांकेर। झारखंड में गुमला के केरागानी जंगल में पुलिस और सीआरपीएफ की नक्सलियों से तीखी झड़प हुई, जिसमें दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग भी हुई। पुलिस फोर्स को खुद पर भारी पड़ता देख नक्सली अपना सामान छोड़कर भाग खड़े हुए। मुठभेड़ खत्म होने के बाद पुलिस ने सर्च अभियान चलाया, जिसमें माओवादियों का कई सामान पुलिस ने बरामद किया है। दरअसल नक्सली संगठन कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के केरागानी जंगल में आगामी 21 से 27 सितंबर तक अपना 16वां स्थापना दिवस मनाने की तैयारी कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने नक्सलियों पर हमला बोल दिया और उनके इरादों पर पानी फेर दिया। इंडिया लाइव 24 के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। हरियाणा के करनाल में अपना आशियाना के सेवादारों ने नगर निगम पर कोरोना पीड़ितों का दाह संस्कार परंपरा अनुसार नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की है। सेवादारों का आरोप है कि शमशान घाट में कोरोना से मरने वालों की चिता डीजल डालकर जलाई जा रही है और उनकी राख के ऊपर से ही एम्बुलेंस निकाली जा रही है, जिसे संस्कार परंपरा का अपमान बताकर कई समाज सेवियों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। डीजल से संस्कार कर रहे हैं, देख के आत्मा तड़प उठी, आत्मा रो उठी है कि इनको डीजल से नहीं करना चाहिए। नाम यहाँ नहीं है और मैं सरकार से और आपके माध्यम से अपील ये करना चाहता हूँ, अगर इनके पास इंतजाम नहीं है, ये संस्कार नहीं कर सकते। हम सामाजिक संस्था होने के नाते अपना आशियाना जन सेवा दल, जो हमेशा मानवता की सेवा के अंदर तत्पर रहते हैं, उसके बतौर हम सेवादार, जिसमें अंशुल ग्रोवर जी, चरणजीत बाली जी, दीपक सचदेवा जी, हम सब मिलकर इस सेवा को निभाने के लिए तैयार। हरियाणा में करनाल के शमशान में पिता का अंतिम संस्कार करने आई एक बेटी ने जब अपनी आप बीती सुनाई तो राज्य में कोरोना के मद्देनजर दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुलकर रह गई। अनीता ने बताया कि वो अपने कोरोना पीड़ित पिता को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए लेकर गई, जहां स्टाफ ने उसे खुद ही स्ट्रेचर लाने के लिए कहा। किसी तरह स्ट्रेचर लेकर आई तो बेड खाली नहीं था।
बेड नहीं होने से पिता तड़पते रहे। डॉक्टरों ने तड़पते पिता का इलाज करने की बजाय दूसरे हॉस्पिटल ले जाने को कहा। काफी मिन्नतों के बाद पिता शाम को भर्ती तो हुए, लेकिन उनका कोई इलाज नहीं किया गया। अटेंडेंट भी नहीं था, जो था भी उन्होंने बहुत गंदा व्यवहार किया। फिर कुछ देर बाद बताया गया कि उसके पिता की मौत हो गई है। हालांकि जब संबंधित प्रशासन से इस बाबत बात की गई तो उन्होंने इस आरोप को सिरे से नकार दिया। बहरहाल अनीता के पिता तो महज एक उदाहरण हैं। न जाने ऐसे ही कितने कोरोना पीड़ित लाइलाज मर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि कोरोना से निपटने के लिए अपनी पीठ थपथपाते हुए नहीं थक रही। कुछ नहीं था, उनके घर डंडे लगवा दिए ताकि वो ना बाहर आ सके। मैं उस टाइम परेशान हुई, बताओ मैं क्या करती है। मुझे अफसोस हो रहा है मेरे पर, मैं अस्पताल क्यों लेके गई। मैं करबला चावला हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए था, मेरे को नहीं जाना चाहिए था। मेरे पापा को डॉक्टरों ने मार दिया, करी उनको। मैंने तो उनको बोला कि भगवान का रूप है पापा जी, कोई गल नहीं, वो ठीक करेंगे, पर उन्होंने ठीक नहीं किया। और मेरे को तो यही लगता है कि उन्होंने मेरे पापा को मारा, जानबूझ के मारा है। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।